गुड आफ्टरनून स्टूडेंट चलिए आज हम पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ने से पहले हम कुछ एक बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। एन इकोनॉमी इज सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपुल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि अपनी लिवलीहुड्स को पूरा कर सकें, ताकि वो पैसा कमा सकें। जैसे कि फैक्ट्रीज, शॉप, ऑफिसेज, फ्लाईओवर्स, रेलवे एक्सेट्रा। जहाँ पर क्या है, ये एक तरह इकोनॉमी है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और उससे अपनी लिविंग अपने से क्या अर्न पैसा कमाते हैं और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, मतलब अपनी लिवलीहुड्स को पूरा करते हैं। These are collectively called an economy। ये ओवरऑल क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। बिकॉज क्यों, टू अर्न एन इनकम, प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, क्यों, लोगों को ज़रूरत होती है। हम लोग क्यों पैसा कमाते हैं, इनकम पैसा कमाते हैं, बिकॉज क्योंकि गुड एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन होता है, ताकि उस प्रोडक्शन का गुड एंड सर्विसेज को क्या कर सकें, उसका यूज़ कर सकें। इज इट क्लियर। अब लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमी क्या क्या प्रोसेस हैं। देखिए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपुल। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, लोगों को प्रोवाइड करता है सिस्टम जो अपने जो रह सकें, अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। वही क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, यही मेन चीज़ क्या होता है, एक इकोनॉमी की प्रोसेस होते हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन होगा, जाहिर बात है उसको हम कंज्यूम करेंगे, और जो कंज्यूम करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा हम लोग कमाते हैं, पैसा इनकम करते हैं। मान लीजिए आपके फादर 50,000 रुपये कमाए, तो उसने आपके फादर ने क्या किया, मार्केट में कोई गुड्स खरीदा। ठीक है, या कोई फैक्ट्री में आपने कोई क्या किया, कोई आपने प्रोडक्शन किया, गुड्स बना के प्रोडक्शन किया, मार्केट में गया, उसको क्या आपने कंज्यूम किया, और अगर पैसा बचा हो तो आपने उसको क्या किया, इन्वेस्ट किया। दीज आर द वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी होती है किसी भी इकोनॉमी का। तो उसका प्रोडक्शन करना, उसको कंज्यूम करना और उसका इन्वेस्टमेंट करना, ये तो मेन इकोनॉमी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्यों जरूरी, वाई स्टडी इकोनॉमी। ठीक है, द मेन रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमी कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। हम लोग इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या है, स्कार्सिटी। रिसोर्सेज क्या हमारा, रिसोर्स हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड। ठीक है, हम लोग क्योंकि ह्यूमन की डिमांड्स क्या है, नीड्स क्या है, ख्वाहिश क्या है, अनलिमिटेड है, और जबकि रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है। स्कार्सिटी मतलब कम है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है। व्हाट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या होती है कि जो चीज़ हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है। स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है, लिमिटेशन है, कमी है, किसके रिलेशन में, डिमांड की। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, कमोडिटी मतलब गुड्स, उस गुड्स की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है तो है, और सप्लाई क्या कम है, इसलिए पेट्रोल महंगा है। सोना, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या है, कम है। ठीक है, उसकी सप्लाई क्या कम है। तो जो चीज़ अगर कमी है, डिमांड ज़्यादा है, और चीज़ की प्रोडक्शन या उसकी सप्लाई कम हो रही, इसको क्या बोलेंगे, डैट इज नोन एज स्कार्सिटी रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे, रिसोर्सेज क्या कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्कार्सिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम। हमारे पास स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, स्कार्सिटी रिसोर्सेज हैव एन अल्टरनेटिव यूज। उसका कई यूजेस हो रही हैं, जैसे क्या है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन। एक ही रिसोर्सेज कई बार यूज हो रही है। जैसे एग्जांपल पेट्रोल, डीजल।
तो पेट्रोल से क्या हो रहा है, व्हीकल गाड़ी भी चल रही है, रेलवे भी चल रहा है, इंजन चल रहा है, फैक्ट्री भी चल रहा है, जनरेटर भी चल रहा है। तो इससे क्या है कि डीजल हमारा क्या है, डीजल पेट्रोल क्या हमारा कम है, उससे तमाम चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ यूज़ हो रही हैं। तो स्कार्सिटी जो रिसोर्सेज हैं, स्कार्सिटी का मतलब ये होता है जो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, डैट इज स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब ये कह रहा है कि जो रिसोर्सेज हमारे पे अवेलेबल है उसका क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है, मतलब कि उसका डबल यूज़ हो रहा है। एक तो ऊपर से कम है, उसका कई चीज़ें यूज़ हो रहा है। अगर मान ली सिर्फ डीजल का यूज़ गाड़ी चलाने में होता है तो शायद उतनी हम लोग प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री भी रन करना है, ठीक है, ट्रेन को भी चलाना है, जनरेटर भी चल रहा है और तमाम चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसका यूज़ हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी एक चीज़ क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हमारे, देखिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या, देखिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। अब देखिए कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास क्या चॉइस, बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं तो मजबूर हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि हम ये चीज़ लें चाहे वो चीज़ लें। आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिंग हैविंग अल्टरनेटिव यूज़, जो एक ही रिसोर्स से कई यूजेस हो रही हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये किसी भी आप कंट्री ले लीजिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या होती है, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वांट्स क्या अनलिमिटेड है, तो जब हम वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है तो मजबूर है मुझे क्या करना पड़ता है, चॉइस। चॉइस का मतलब यहाँ कह रहे हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड नॉट टू फुलफिल ह्यूमन सेटिस्फैक्शन वांट्स। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिससे क्या है हम हर इंसान की सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डैट इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू फुलफिल वांट सेटिस्फैक्शन पीपुल चूज डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोडक्ट। तो मजबूरन क्या करना पड़ता है कि अपनी फुलफिल को पूरा करने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करना पड़ता है। तो बेसिकली वी कैन से डैट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस डैट इज नोन एज ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कि रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो मेन रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। ये हमने बताया कि रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी रिसोर्सेज क्या है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, लेबर, मैन पावर, लैंड, ये सब चीज़ क्या है हमारे क्या कंट्री में बहुत कम है। तो वी कैन से डैट क्या स्कार्सिटी रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एक ही रिसोर्सेज की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा वांट्स है। जैसे सोना क्या है, सोना क्या है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। दे डिफरेंट इन प्रियोरिटीज़, ठीक है ना। इंसान क्या है, प्रियोरिटीज़ क्या है, अलग अलग होती हैं। तो जब अलग अलग प्रियोरिटीज होती हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड लगती है, तो वहाँ पर क्या आने लगता है, फिर चॉइस आने लगता है कि हमें पर्टिकुलर, हमारे इतने ही रिसोर्सेज, तो हमें कोई क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। डैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये कह रहा है दे डिफर इन प्रियोरिटीज़ इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन इक्वल। अगर सब इंसान की इक्वली डिमांड हो, एक ही इक्वली प्रियोरिटीज़ हो जाएँ तो ये हमें चॉइस करना क्या बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डैट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ चॉइस। इसीलिए क्या है कि इंसान की लिमिट क्या है, वांट्स क्या अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि इंसान की प्रायोरिटीज़ क्या है, डिफरेंट है, और इसीलिए प्रॉब्लम आती है। थर्ड वन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, थर्ड रीज़न क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या करें, कई यूजेस कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल क्या करें, मोटर व्हीकल चल रहा है, रनिंग मशीन चल रहा है डीजल से, तो ठीक है, दैट इज नोन एज अ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये क्या हमारा रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम क्या है कि अल्टरनेटिव फीचर रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए पहला क्या है, फीचर रिसोर्सेज क्या है, दे आर स्कार्स, रिसोर्सेज क्या है, कम है। डैट इज देयर सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई मानी क्या है, लिमिटेड है, इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड हमारी ज़्यादा है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है, मतलब एक ही प्रोडक्ट कई चीज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर?
अब फीचर ह्यूमन वांट्स क्या है, ह्यूमन की वांट्स फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए ह्यूमन वांट फीचर्स क्या है, दे आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। इंसान की क्या है कि जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। दे डिफर इन ए प्रायोरिटी, तो मजबूरन क्या करता है वो अपनी प्रायोरिटीज को क्या करता है, डिफरेंट करता है कि किसी को दूसरा चीज़ पसंद है, किसी दूसरा पसंद आता है, तो वहाँ फिर क्या आता है, चॉइस आता है। दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, यही होती है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इज ए क्लियर? अब स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक इज द सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है दैट फोकस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज दैट आवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। कहने मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है जो हम फोकस क्या करते हैं, रेशनल मैनेजमेंट। रेशनल मतलब कि इंसान क्या है, एक लॉजिक सोचता है। इंसान क्या है, एक लॉजिकल तरीके से सोचता है, ताकि क्या जो स्कार रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास, डैट इज स्कार रिसोर्सेज और डैट आवर इकोनॉमिक, उसको अच्छे तरीके से गेन कर लें, उसको मैक्सिमाइज कर लें। कितने लेवल पर, माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल। माइक्रो को मतलब है सिंगल, एक इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, तो लार्ज लेवल पर। तो हम एक इकोनॉमिक्स का मतलब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, ठीक है, जिसको क्या है, जो फोकस किस पर करता है, एक रेशनल मैनेजमेंट करता है। मतलब कि वह अच्छे तरीके से क्या उसको मैनेज करता है, क्या करता है, जो रिसोर्सेज कमी है उसको क्या करता है, उसको उस रिसोर्सेज को क्या करता है, गेन करता है और उसको मैक्सिमाइज करता है मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पर। तो ये इसी बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो मेन इकोनॉमिक्स का जो मेन क्या एम होता है, टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूज इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये मेन इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना। ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही टॉपिक रहेगा, और नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा कि क्या हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।